डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये क्या होते हैं, इनका क्या स्ट्रक्चर्स होता है, किस तरीके से बनाए जाते हैं, क्या इनकी पहचान होती है, इस सब पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इनके बारे में शायद नहीं पढ़ा होगा, बहुत कम इनके बारे में पढ़ाया जाता है। एक दो सेंटेंस कहीं पे आ गया तो हल्का सा बता दिया जाता है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग इसके फुल कॉन्सेप्ट पर बात करने वाले हैं कि किस तरीके से और कहाँ कहाँ कैसे यूज़ किया जाता है। तो जैसा कि बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे वाक्य जिनमें आशीर्वाद देने या प्रार्थना करने या अभिशाप देने तथा मनोकामनाओं के भाव का बोध हो, उन्हें हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी ऐसे वाक्य जिनमें आपका क्या हो, जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है, विश का मतलब इच्छा। जैसे हमारी कोई इच्छा है, कोई भी इच्छा हम लोग व्यक्त करना चाहते हैं या इच्छा का भाव है, तब वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, ऑप्टेटिव का यूज़ करेंगे। यानी वहाँ पे ऑप्टेटिव में सेंटेंस बनेगा। उसके बाद प्रेयर, यानी हमें प्रार्थना करनी है, ईश्वर से, भगवान से, किसी से प्रार्थना करनी है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मतलब जो है हमारा कौन सा वो टेंस कहलाएगा, ऑप्टेटिव वाला टेंस होगा वो, ठीक है। उसके बाद हमारा ब्लेस का मतलब जब हमें कई बार क्या होता है, आशीर्वाद देना होता है। जैसे मान लीजिएगा, आप भगवान करे आपकी दीर्घ आयु हो, इस तरीके के सेंटेंस आपने पढ़े होंगे। कर्ज का मतलब अभिशाप होना है, भगवान करे आप कोढ़ी हो जाओ, इस तरीके से। ईश्वर करे आपके साथ बुरा हो जाए, ऐसा हो जाए तुम बर्बाद हो जाओ, इस तरीके। उसके बाद डिज़ायर का मनोकामनाएं, मतलब आपको इच्छा, अच्छी वाली इच्छाएं जो हमारी होती हैं, जैसे किसी को हम लोग दुआएं देते हैं, ठीक है। जैसे ब्लेसिंग में हमारा क्या, किसी को आशीर्वाद देना होता है। इसी तरीके से हमारी डिज़ायर, मनोकामनाएं होती हैं। भाई मेरी मनोकामना है कि तुम खूब खेलो, फलो फूलो, इस तरीके के सेंटेंस होते हैं। उसके बाद हम बहुत ज़्यादा उत्साह हो किसी चीज़ को लेकर के, तब वहाँ पर हम ऑप्टेटिव का ही यूज़ करते हैं। तो ये तो एक हमारी क्या हुई, मतलब जो है एक आपको मैंने बता दिया एक आइडिया इस तरीके से। अब इसमें सेंटेंस किस तरीके होते हैं, ठीक है। जैसे ईश्वर करे आप बर्बाद हो जाओ, ईश्वर करे आप परीक्षा में पास हो जाओ। कई बार सुना होगा कि ईश्वर करे आपकी लंबी आयु हो, ईश्वर करे आपको अच्छा वर मिले, करे आप कोढ़ी हो जाओ। इस तरीके की जो दुआएं बद्दुआएं हम लोग देते हैं, जो अपनी इच्छाएं व्यक्त करते हैं दूसरों के लिए, वो सारे के सारे सेंटेंसेस हमारे क्या होते हैं, इसी ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत वो आते हैं। तो आइए हम लोग इसके बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक के इसके क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं और क्या एग्जाम्पल होते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल की हम लोग अब प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस में हमारी सारी चीज़ें ये क्लियर होने वाली है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं और इसके किस किस तरीके के सेंटेंसेस आते हैं, कैसे कैसे वाक्य इसमें यूज़ किए जाते हैं, आइए उनको हम लोग देख लेते हैं। अगर डियर स्टूडेंट्स आपको इसका PDF चाहिए तो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर बताएं, यानी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें तो मैं आपको इसका PDF भी दे देंगे। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ईश्वर करे आपको आशीर्वाद दिए, तो गॉड ब्लेस यू, इस तरीके से आगे। तो ये इच्छा वाली बात है, इसमें क्या है, इसमें इच्छा व्यक्त की गई है इस सेंटेंस के अंदर। अगला है हमारा, भगवान करे आप जल्द मर जाएं, तो मे यू डाई सून। तो इसमें अभिशाप दिया गया है, मतलब क्या है, आपको श्राप दिया गया है इस तरीके। अगला देखिएगा, भगवान आपकी रक्षा करे, तो मे गॉड सेव यू। इसमें भगवान से क्या की गई है, प्रार्थना की गई है। तो इस तरीके से आपको देख रहे हो। इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क का भी ध्यान रखें, इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क भी आता है, मैं अभी शुरुआत में भूल गया था, लेकिन अब इसको आप याद रखें। इसके बाद भगवान करे आपकी लंबी उम्र हो, मे यू लिव लॉन्ग, ये आशीर्वाद हो गया आपका। खुदा करे आप सफल हो जाएं, तो मे ही सेव यू, तो तीव्र इच्छा है इसमें, इस तरीके से हमारा है। अच्छा, आपको नववर्ष की मुबारक, तो विश यू हैप्पी न्यू ईयर, इस तरीके के सेंटेंस भी इसमें यूज किए जाते हैं। आप सफल हों, मे यू बी सक्सेसफुल, इस तरीके से। काश वह जिंदा होता, तो वुड ही वर अलाइव, इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। वुड दैट के बाद जब, क्योंकि एक कंडीशन, एक कल्पना वाली बात है, तो इस समय ही के साथ हमने क्या किया, वर का यूज़ किया गया। बहुत अच्छे से इसका ध्यान रखें। वह भवन ढह गया, तो माई मे दैट बिल्डिंग क्लैप्स, वह भवन जो है ढह जाए, यानी बद्दुआ कर रहे हैं हम लोग कि वह जो भवन है या तो तुम्हारा घर है वो क्या हो जाए, ढह जाए। तो मे दैट बिल्डिंग्स कोलैप्स, इस तरीके से बन जाएगा। हम लोग रूल पे बात करते हैं कैसे कैसे बनते हैं। जब हिंदी वाक्य का सब्जेक्ट भगवान या ईश्वर यदि ना हो, तो उसकी ट्रांसलेशन में या विश से शुरू करते हैं। यानी ये सब्जेक्ट आपका कोई जो है, जब यदि हिंदी वाक्य का सब्जेक्ट आपका भगवान या ईश्वर हो, तो उसकी शुरुआत जो हमेशा करनी है मे या विश से आपको शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर्स में आपको क्या करना होता है, मे का यूज़ कीजिएगा या विश लगाइएगा, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड, और पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क आप जरूर देंगे। तो जैसे इसमें हमारा पहला एग्जाम्पल है, ईश्वर तुमको सफलता प्रदान करे, तो मे गॉड ग्रांट यू सक्सेस। तो यहाँ पे ईश्वर की बात हुई तो हमने मे से इस सेंटेंस को बना लिया। अच्छा, इसमें हमारा जो दूसरा सेंटेंस है कि भगवान तुम्हारे पति की रक्षा करे, तो मे गॉड प्रोटेक्ट योर हस्बैंड, इस तरीके से हमारा हो जाएगा। भगवान आपकी मदद करे, तो मे गॉड हेल्प यू, इस तरीके से बन जाएगा। ईश्वर उसे बुद्धि दे, तो इसकी इंग्लिश ट्रांसलेट होगी मे गॉड गिव हिम विजडम, इस तरीके से। अगला है हमारा, भगवान उसे साहस प्रदान करे, तो मे गॉड ग्रांट हिम करेज, इस तरीके से इसकी ट्रांसलेट हो जाएगी। अगला हमारा सेंटेंस है 6 नंबर, आपके
ईश्वर आपके भाइयों की रक्षा करे, तो मे गॉड प्रोटेक्ट योर ब्रदर्स, इस तरीके से हमारा बन जाएगा। 7 नंबर सेंटेंस है हमारा, ईश्वर इस पापी को क्षमा करे, ठीक है, तो मे गॉड पार्डन दिस सिनर, ठीक है, इस पापी को क्या करे, क्षमा करे। तो ईश्वर तुम्हें साहस प्रदान करे, तो मे गॉड ग्रांट यू करेज, इस तरीके से। भगवान आपको आशीर्वाद दे, तो मे गॉड ब्लेस अस, यानी भगवान हमें क्या करे, आशीर्वाद दे, इस तरीके से। तो मे गॉड ब्लेस अस, ये इसकी ट्रांसलेट हो जाएगी। 10वां सेंटेंस है, भगवान की तुम पर कृपा हो, तो मे गॉड बी काइंड, इस तरीके से हम लोग बना लेंगे। भगवान करे वह मर जाए, तो यहाँ पे बद्दुआ दी गई, अभिशाप दिया गया, तो मे ही डाई, इस तरीके से बन जाएगा। ईश्वर करे आप कभी ना हारें, तो मे यू नेवर लूज, इस तरीके से हमारा बन जाएगा। ईश्वर करे आप कभी ना दुखी हों, तो मे यू नेवर बी सैड, कभी आ गया तो यहाँ पे नेवर का यूज़ कर लिया। अब कुछ और एग्जाम्पल देखिएगा। जब वाक्य का सब्जेक्ट भगवान है, ईश्वर ना हो, तब उस कंडीशन में क्या करते हैं, तो देखिएगा उसको, वह उस रास्ते पर ना लड़खड़ाए, तो मे नॉट स्ट्रेंजर ऑन दैट वे, इस तरीके से। तो ना भी होगा तब भी आप, अगर सब्जेक्ट ना हो तब भी आप वहाँ मे का इस्तेमाल भी आप कर लेंगे। आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो विश यू ए वेरी हैप्पी जर्नी, इस तरीके से। हमारी दोस्ती लंबे समय तक चले, लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप। अगला, आपको जन्मदिन की मुबारक हो, तो विश यू ए हैप्पी बर्थडे, इस तरीके से बन जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री लंबी उम्र हो, हमारे प्रधानमंत्री की कैसी हो, लंबी उम्र हो, तो लिव लॉन्ग आवर प्राइम मिनिस्टर। अगला सेंटेंस हमारा 6 नंबर, भगवान करे आपकी व्यवहारिक जीवन सुखद हो, तो विश यू ए हैप्पी मैरिड लाइफ। हम लोग विश करते हैं बहुत सारी चीज़ें, चाहे बर्थडे या कुछ भी हो, तो ऐसी चीज़ें हम लोग वहाँ पे इन सेंटेंसेस का यूज़ किया जाता है। भगवान से डरो, फेयर द ऑलमाइटी, इस तरीके से। भगवान करे तुम स्वस्थ रहो, तो टच वुड टू योर गुड हेल्थ। भगवान से शांति की दुआ करो, तो प्रे टू ऑलमाइटी गॉड फॉर योर ग्रेस पीस, सॉरी। अगला है हमारा, अच्छे के लिए आशा, होप फॉर द बेस्ट, इस तरीके से। 11वां सेंटेंस, भगवान आपका भला करे, तो गॉड ब्लेस यू। 12वां सेंटेंस है, लंबे समय तक भारत के राजा रहे, तो लिव लॉन्ग द किंग ऑफ इंडिया, इस तरीके से आपको बन जाएगा। मतलब लंबे समय तक वो भारत का राजा रहे, कुछ कहने का मतलब यही है, तो लिव लॉन्ग द किंग ऑफ इंडिया, इस तरीके से बन जाएगा। 13वां सेंटेंस है, आपको एक सफल विवाहित जीवन की शुभकामनाएं, तो विश यू ए वेरी सक्सेसफुल मैरिड लाइफ। खुदा करे आप सफल हो जाओ, तो मे ही गॉड सक्सेस, खुदा करे वह सफल हो जाए, इस तरीके से है। अगला सेंटेंस है 15वां, भगवान आपकी मदद करे, तो मे गॉड हेल्प यू, तो इस तरीके से बन जाएगा हमारा। 17वां सेंटेंस है, भगवान तुम्हें एक बच्चा दे, तो मे गॉड ब्लेस यू विद ए चाइल्ड, इस तरीके से बन जाएगा। अच्छा, 18वां सेंटेंस है, आपको सुखद यात्रा शुभकामनाएं, आपको सुखद यात्रा की क्या है, शुभकामनाएं, तो विश यू हैप्पी जर्नी, ठीक है। ईश्वर हम सभी पर कृपा करे, तो मे गॉड ब्लेस अस ऑल, इस तरीके से बन जाएगा। 20वां सेंटेंस है, उसे अपने व्यवसाय से अच्छा राजस्व प्राप्त हो, तो मे ही गॉट गुड रेवेन्यू फ्रॉम हिज बिजनेस, इस तरीके से बन जाएगा। 21वां सेंटेंस, भगवान करे वह स्वादिष्ट खाना बनाए, तो मे शी कुक डिलीशियस फूड, इस तरीके से। 22वां सेंटेंस है, आपकी बहन मेरा अनुरोध स्वीकार करे, तो मे योर सिस्टर एक्सेप्ट माई रिक्वेस्ट, इस तरीके से हो जाएगा। 23वां सेंटेंस है, उसके शानदार परिणाम की कल्पना या कामना करे, मतलब उसके शानदार परिणाम की क्या करने, कामना करे, तो विश हिम ए ब्रिलियंट रिजल्ट। 24वां सेंटेंस है, भगवान करे आप परीक्षा पास करें, तो मे यू बी पास द एग्जामिनेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे बहुत सारे ढेर सारे एग्जाम्पल। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें।